हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही यूज़फुल टिप और ट्रिक लेके आई हूँ। आपका काम करना काफ़ी आसान होगा, आपका समय और पैसे की भी बचत होगी। तो दोस्तों देख लीजिए, आज की मेरी जो ये बहुत ही यूज़फुल टिप और ट्रिक है तो आपके बहुत ही काम आने वाली है। हमारे इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के पास इस तरह की बोतल तो घर में हर किसी के पास होती है और इसमें हम गरम और ठंडा दोनों ही तरह की चीज़ें रखते हैं और ये समय के साथ साथ बोतल काफ़ी गंदी भी हो जाती है, तो इसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो बहुत आसान तरीका बता रही हूँ जिसे आप घर पे ही फटाफट साफ़ कर सकते हैं और इस किसी भी तरह की स्मेल हो उसको फटाफट साफ़ हो जाएगी। तो आप सबसे पहले इसमें एक छोटा चम्मच स्पून वॉशिंग पाउडर डालिए, साथ ही इसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। नमक है जो हमारे चिकनाई गंदगी सब तरीके को साफ़ कर देता है। साथ में ही हम थोड़ा सा गर्म पानी इसमें डाल देंगे और अब इसे हम अच्छे ढक्कन को लगा देंगे और चारों तरफ से अच्छे से शिफ्ट कर लेंगे। इसके अंदर किसी भी तरह की चिकनाहट होगी या गंदगी होगी सबको साफ़ हो जाएगा। जो वॉशिंग पाउडर है वो हमारे चिकनाहट को अच्छे से साफ़ कर देता है और नमक है वो अच्छे से गंदगी को निकाल देता है। कोई भी तरीके की जो स्मेल है सब अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो इस तरीके के बोतल साफ़ करने वाले ब्रश से हम बोतल को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और बोतल को जो पानी है उसको निकाल देंगे और फिर हम नॉर्मल पानी से इसको 3 से 4 बार खंगाल कर अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो हमारी जो बोतल है इस तरीके से बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगी और इसकी सारी जो स्मेल है, गंदगी है, वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो ये देखिए, हम इस पानी को निकाल देते हैं और फिर इसको 3 से 4 बार अच्छे से नॉर्मल पानी से साफ़ कर लेते हैं। तो ये अंदर से बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गई है और ना ही हमें कोई केमिकल की ज़रूरत पड़ी है और ना ही हमें मार्केट से कोई भी सामान लाने की ज़रूरत पड़ी है। घर पे ही हमने बहुत अच्छे से बोतल को साफ़ कर लिया है। तो अब तरीके के जो मिक्सी जार होते हैं उनको हम क्लीन करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि नीचे से इस तरीके से बहुत ज़्यादा गंदे रह जाते हैं। हम क्लीन करते फिर भी अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं और इनको हम बार बार क्लीन करने पर ये जल्दी ख़राब होने का भी डर रहता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें कोई भी वाइट विनेगर ले लेना है और इसमें इस तरीके से डाल दीजिएगा, 1 स्पून भर के डाल दीजिएगा और चारों तरफ इस तरीके से सारे जो खाने हैं उनमें अच्छे से फैला लीजिएगा। फिर यहाँ पे दूसरी चीज़ हमें लेनी है इनो हर किसी के घर में होती है, हर किसी के पास में होती है। कई बार हम काफ़ी सारी ले आते हैं, पूरी पैकेट ले आते हैं और रखे रखे उनकी एक्सपायर डेट भी निकल जाती है। तो आप एक्सपायर डेट वाली भी ले सकते हो और अगर इनो नहीं है तो उसकी जगह आप बेकिंग पाउडर भी यूज में ले सकते हो, 1 स्पून भर के। और यहाँ पे लेना है टूथब्रश को हम इससे साफ़ करेंगे, लेकिन इस तरीके से इससे क्लीन नहीं हो पाएगा क्योंकि खानों में ये टूथब्रश नहीं जा पाएगा और टूथब्रश सीधा होता है। तो इसको हम किस तरीके से टूथब्रश को सही से बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें गैस ऑन कर लेनी है। टूथब्रश आप खराब वाला यूज में लीजिएगा जिसको आप बिल्कुल यूज में नहीं लेते हो। तो ऐसे जो ब्रश होते हैं उनको हम यूज में लेने के बाद फेंक देते हैं, तो इसे फेंकिए नहीं, इसको कुछ इस तरीके से आप हल्का हल्का गर्म करिए और गर्म करके एक चिमटे की सहायता से या फिर कोई भी आप वो ले लीजिए, उससे इसको इस तरीके से धुका दीजिए। तो यहाँ देखिए, मैं इस तरीके से जो टूथब्रश है उसको मैं हल्का हल्का गर्म करती जाऊँगी और कुछ इस तरीके से मैं इसको धुका लेती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से एक बहुत बढ़िया वो बनकर तैयार हो गया है ब्रश। और अब इससे हम करेंगे मिक्सी के जार को साफ। तो यहाँ पे गैस मैंने ऑफ कर दी है और अब मैं आपको इससे साफ़ करके दिखाऊंगी। बहुत ही इजी, आप चारों तरफ से बहुत अच्छे से मिक्सी की जो जार है उसको नीचे से क्लीन कर लोगे। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हम अगर खड़ा वाला टीथब्रश लेते तो उससे अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती, ना धुप पाता, और ये चारों तरफ अच्छे से इसमें चला जाएगा चारों तरफ से और अच्छे से क्लीन कर देगा। तो कुछ इस तरीके से टीथब्रश से इसके जो खाने हैं एकदम क्लीन साफ हो जाएंगे और आपको बार बार ये धुलना भी नहीं पड़ेगा कि आपको महीने या 15 दिन में एक बार आप इसे क्लीन करिए और ये इससे बहुत ही जल्दी भी क्लीन हो जाते हैं। तो आपका ये टाइम भी बहुत अच्छे से बचाएगा कि आप काफ़ी देर तक रगड़ते रहो, इसे साफ़ करते रहो। तो इस तरीके से अगर आप साफ़ करोगे ना तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा
और बहुत अच्छे से आपका जो जार है साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैं धुल कर ले आई हूँ और अच्छे से आपने देखा पहले कितना गंदा था और अब कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। और इससे आप इस तरीके से नीचे जो इसमें जमी हुई गंदगी है उसको भी निकाल सकते हो। ये वाला जो गैजेट्स है बहुत ही काम का बना है, आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई। जिस तरीके से हम गैस चूल्हे को साफ़ करते हैं और हमारा जो गैस चूल्हा है हम साफ़ कर जाते हैं और फिर वो कपड़े से जो पानी के इस तरीके के दाने से रह जाते हैं जिससे हमारा चूल्हा साफ चमकता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसे एकदम क्लीन चमका के कैसे रख सकते हैं उसके लिए मैं बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ आपको। 2 से 3 दिन तक आपका चूल्हा एकदम क्लीन साफ सुथरा दिखेगा। तो यहाँ पे हमें लेना है इस तरीके से कुछ कोकोनट ऑयल की बूंदें। इस तरीके से हमने यहाँ पे कोकोनट की कुछ बूंदें ही गैस सिलेंडर के ऊपर डाली है और ये बूंदें डालने से आप देखना आपका जो चूल्हा है क्या शाइनिंग मारने वाला है, बहुत ही साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है टिश्यू पेपर और जो आपके चूल्हे के ऊपर गंदगी रह गई है उसको एकदम क्लीन कर देगा और बहुत ही अच्छा एकदम साफ़ सुथरा आपका गैस का जो चूल्हा है बहुत चमकने वाला है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मैं इस तरीके से टिश्यू पेपर से आपके सामने ही सिर्फ कुछ बूंदें मैंने गैस के ऊपर डाली है और उसके बाद में टिश्यू पेपर से आपको रगड़ के दिखा रही हूँ। देखो जितनी भी गंदगी है उसको भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लेता है। हम पोंछा लगाते हैं फिर भी कपड़े से गंदगी रह जाती है, लेकिन यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर से इसको साफ़ किया है। जो भी गैस सिलेंडर के ऊपर की गंदगी थी सब टिश्यू पेपर ने एकदम क्लीन साफ़ कर दी है। तो आप भी इसी तरीके से जब भी आपका जो गैस का चूल्हा है उसके ऊपर आप ये वाली टिप ज़रूर अपना के देखें और इसमें बिल्कुल भी मिट्टी धूल नहीं जमेगी। आप 4-5 दिन तक आराम से आपके गैस के चूल्हे को चमका के एकदम साफ़ सुथरा रख सकते हो। रोज रोज चमका नहीं पाते हैं तो हम वीक में एक बार इस तरीके से साफ करेंगे तो आपका चूल्हा एकदम क्लीन चमकेगा। तो इस तरीके से आप भी एक बार इस टिप को अपना कर देखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी टिप बहुत पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स पे है। अगली टिप झाड़ू को लेकर, तो हम इस तरह की जो फुल झाड़ू है वो मार्केट से लेके आते हैं और इसमें बहुत सारा भूसा रहता है और इसको हम बार बार दीवार में मार के अगर इसको साफ करते हैं तो इसकी सीख टूटने का ज़्यादा डर लगा रहता है और अगर हम इसे ऐसे झरकारते हैं तो इसके भूसे की वजह से हमारी नाक में एलर्जी होती है और उसका जो भूसा उठता है और हम झाड़ू लगाते हैं तो घर में झाड़ू लगने की वजह और ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो इस तरीके से हमें कोई भी पुराना ब्रश ले लेना है और जो हम कपड़े धोते हैं वो वाला ब्रश लीजिए और इस तरीके से झाड़ू के ऊपर ब्रश चला दीजिए। तो यहाँ आप झाड़ू के ऊपर इस तरीके से ब्रश चलाओगे ना तो उससे क्या होगा कि आपकी जो झाड़ू है वो उसमें जितना भी भूसा है जितनी भी गंदगी है वो सारी इससे निकल जाएगी और आपको झाड़ू को फटकारना या इधर उधर दीवार में मारना नहीं पड़ेगा जिससे कि झाड़ू गंदा हो टूटे जल्दी से। तो झाड़ू नहीं टूटेगा बिल्कुल। आप इस तरीके से इसकी सारी जो भूसा है उसको अच्छे से निकाल लीजिए। कई लोगों को तो क्या होता है कि इसको झरकारने की इसकी जो भूसे की एलर्जी है उन लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती है इसको निकालने में। इसकी एलर्जी की वजह से नाकों में इससे छींक आने लगती है और इससे धीरे धीरे फिर तबीयत भी खराब होने लगती है। तो आप घर में जब झाड़ू लगाते हैं तो घर में भी झाड़ू लगने की वजह और ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको पहले ही क्लीन कर ले। क्लीन इस तरीके से करिए कि आपके सिर्फ इसमें जो भूसा है वही निकलेगा, ना कि ये सीख निकलेगी। बिल्कुल भी सीख नहीं निकलेगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। आप देख सकते हो कितनी सारी इसकी जो गंदगी थी वो सारी निकल गई है। तो इस तरीके से आप इसको यूज में ले और आपका जो झाड़ू है काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप भी एक बार इस टिप को जरूर ट्राई करना। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आज की जो टिप्स है इस वाली टिप्स है कढ़ाई को लेकर। जब भी हम पूरी वगैरह तलते हैं और हम उस कढ़ाई को धुल देते हैं और फिर भी उसमें से चिकनाहट नहीं जाती है और इस तरीके से जब हम पूरी तलते हैं पकौड़ी वगैरह तलते हैं तो उसमें चारों तरफ ऑयल जमने लगता है और वो बिल्कुल भी नहीं निकाल पाते। हम बहुत ज़्यादा हमें इसको घिसनी पड़ती है, रगड़नी पड़ती है, तब जाके इसमें से ये गंदगी निकलती है। तो यहाँ हमें सबसे पहले गैस पर कढ़ाई को रख देना है, उसमें पानी कर देना है और पानी करने के बाद में हमें 1 स्पून भर के इसमें बेकिंग पाउडर डाल देना है। बेकिंग पाउडर डालने के बाद में फिर हमें इसमें दूसरा क्या करना है कि यहाँ लेना है हमें नींबू। तो यहाँ आधा लेमन ले लीजिएगा और उसको आप इस तरीके से फोक की सहायता से इसमें अच्छे से रब कर दीजिए। क्योंकि पानी गर्म होगा तो आप हाथ से तो कर नहीं पाओगे, तो यहाँ पे कांटे वाली चम्मच लीजिए और उससे इस तरीके से चारों तरफ अच्छे से रब कर दीजिए और यहाँ गैस को बंद कर फिर नीचे उतार लीजिए। और जब हल्की हल्की ये कढ़ाई ठंडी हो जाए तो आप कोई कपड़े से या हाथ से पकड़ के इसको चारों तरफ से अच्छे से रब कर लीजिए। ये नींबू इसकी सारी चिकनाहट को निकाल देगा। आपको ज़्यादा रब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही आपको इसको रगड़ने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये जूना लेके रगड़ो कि वो जूना लेके रगड़ो। पहले इस तरीके से फिर यहाँ पे आपको जो स्क्रबर होता है उसमें साबुन लगा के उससे आपको रब कर देना है। आप देखोगे कि इसकी जो सारी गंदगी थी, सारी चिकनाहट थी, वो एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने सिर्फ जरा सा साबुन लगाया था और उसको स्क्रबर से ही रगड़ दिया और अच्छे से साफ करके अब मैं आपको धुल के दिखा देती हूँ। तो आप
मेरी ये वीडियो किस जगह किस शहर से देख रहे हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। और आप भी एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो अब पहले में और अब में इसमें कितना डिफरेंट आ गया है। तो फिर चलते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। पहली टिप्स है आज कुकर को लेकर। आप देख सकते हो कुकर अंदर से कितने ख़राब हो गया है, कितना गंदा हो गया है। तो अब हम इसे कैसे क्लीन करेंगे बिना कोई साबुन के, बिना कोई पैसा खर्च किए। बहुत ही आसान टिप बता रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो क्या करना है उसके लिए, तो हमें लेनी है यहाँ पे कुछ इस तरह की टैबलेट्स। तो यहाँ पे जो टैबलेट के जो रैपर होते हैं ये हमें यूज़ में लेने हैं। यहाँ इस 2 तरह की टैबलेट बता रही हूँ मैं। तो जो सॉफ्ट वाला रैपर होता है वो वाला आप यूज़ में लीजिएगा। ज़्यादा टाइट वाला जो रैपर होता है वो काम में नहीं आता है, वो सही से वर्क नहीं करता है। तो ये जो सॉफ्ट वाली टैबलेट का रैपर होता है वो वाला आप यूज़ में लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये वाला रैपर, आपको दिखा देती हूँ मैं। और अब इससे हम क्या करेंगे कि जिससे हमारा कुकर एकदम क्लीन साफ़ हो जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ कुकर ले लेना है। कुकर में मैंने इसको डाल दिया है, साथ में ही मैंने 1 कप पानी में आधा नींबू का रस किया है। और इससे अब मैं इसको रब करूँगी। मैंने इसमें और कुछ भी नहीं लिया है, आप खुद देख सकते हो। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। मैं यहाँ आपको इसको अच्छे से रब करके दिखा देती हूँ। तो आप भी कुछ इसी तरीके से इसको रब करिए और आप देखोगे कि धीरे धीरे इसके अंदर से जो कालापन छाया हुआ है, इसमें जो चिकनाहट है, जो गंदगी है, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। क्योंकि नींबू का जो रस होता है वो बहुत अच्छे से क्लीन करता है। और जो ये रैपर होती है ये भी सिल्वर की होती है, तो ये भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। और आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राई करना, आपको भी ये बहुत यूज़फुल रहने वाली है। ना आपको कोई साबुन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई जूने की, सिर्फ आपको जो टैबलेट का रैपर है उससे ही रब करना है। और आप देखना रब करते ही कितनी गंदगी निकलती है, कितना इसके अंदर जो कालापन छाया हुआ था वो सारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सिर्फ टैबलेट का रैपर ही यूज़ लिया था। और अब इसमें जो गंदगी निकली है, जो पानी इसका देखिए कितना गंदा निकला है, वो भी आप देख सकते हो कितना कालापन निकला है और अंदर से कितना क्लीन हो गया है। तो बस इसी तरीके से आपको सिर्फ रैपर ही लेना है और कुछ नहीं लेना है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, मैंने सिर्फ टैबलेट का रैपर ही लिया है, उन्हीं से मैंने इसको रब किया है। तो इस तरीके से मैं और अच्छे से एक बार और इसको रब करके दिखा देती हूँ। तो अच्छे से यहाँ पे मैं इनको रब कर रही हूँ। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, किस जगह से, किस शहर से देख रहे हो, तो मेरे को भी तो पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ से, ऊपर से, साइडों में से इसको हर जगह से रब कर लेती हूँ, जिससे इसकी जितनी भी गंदगी, जितना भी कालापन होगा इसमें अंदर कहाँ जली हुई होगी। अक्सर हम लोग चावल वगैरह बनाते रहते हैं, दाल बनाते रहते हैं और कुछ ना कुछ हम आलू वगैरह भी बॉईल करते रहते हैं। तो ये इसी तरह धीरे धीरे बहुत गंदा होने लगता है। तो यहाँ पे मैं अब आपको वॉश करके भी दिखा देती हूँ। और ये देखिए कितनी गंदगी इसके अंदर से निकली है। तो कुछ इस तरीके से अब मैं आपको सिर्फ धुल रही हूँ, ना मैंने कोई साबुन लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। और अब आप देख सकते हो कुकर पहले कितना गंदा था और अब कितना क्लीन हो गया है। तो अगर आप इसको और अच्छे से धुलोगे, मैंने तो इसको 3 से 4 मिनट रगड़ा होगा, आप अगर इसे अच्छे से रगड़ के धुलोगे तो और भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको इसका पानी और दिखा देती हूँ, देखिए कितना गंदा इसमें मैला पानी निकला है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आएगी। चलिए फिर देखते हैं अगली। फ्रेंड्स, फिटकरी, और फिटकरी हम हर कोई यूज़ में लेता है। जैसे हमारे उंगली वगैरह कहीं कट लग जाते हैं उसमें लगाने के लिए, या फिर लोहा घर में बहुत सी चीज़ों के लिए हम फिटकरी को यूज़ में लेते रहते हैं। हर किसी के पास में होती है। तो इसको हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसका एक महीन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। 1 स्पून भर जाए उतनी तो कम से कम आपको फिटकरी लेनी है। तो यहाँ पे मैंने एक इसका महीन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लूँगी। तो कुछ इस तरीके से आपको भी एक बहुत बारीक महीन पाउडर बना लेना है। फिर आपको इस तरीके से प्लेट में इसे निकाल ले लेना है। अगर आप चाहो तो इसे आप एक कटोरी या बाउल में भर के डाल सकते हो। और फिर जितनी हमारी फिटकरी है उतनी ही हमको हल्दी लेनी है और दोनों को अब अच्छे से मिक्स कर देना है। दोनों को अच्छे से मिला दीजिए एक दूसरे के साथ में। और ये जब अच्छे से मिक्स हो जाए
तो कुछ इस तरीके से मैंने स्पून से इन दोनों को अच्छे से एक दूसरे में मिक्स कर दिया है। और अब हम इसे किस काम में लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्या करना है कि यहाँ पे जब भी आपके घर में आपको कहीं पे भी चींटी वगैरह दिखती है तो वहाँ पे आप कुछ इस तरीके से लेकर उनके ऊपर हल्का हल्का सा कर दीजिए। जहाँ भी घर में चींटी होगी वहाँ पे आपको बस इस तरीके से उनके ऊपर भुड़का देना है और आप देखोगे कि 10 से 15 मिनट में सारी चींटियाँ गायब हो जाएंगी और फिर दोबारा बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से साइड में किनारों में शाम के टाइम जब खाना बन जाता है, सारा काम हो जाता है, या फिर कहीं पे भी दिन में आपको चींटियाँ दिख रही है घर में, वहाँ पे आप कुछ इस तरीके से इसको भुड़का दीजिए। आप चाहो तो इसको पानी में घोलकर इसकी स्प्रे बोतल भी बना सकते हो, लेकिन आप इसे इस तरीके से डालोगे तो उससे आपकी जो फर्श है उस पर हल्दी के दाग नहीं पड़ेंगे। इसलिए मैंने आपको सूखा वाला ये पाउडर वाली टिप्स बताई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप्स पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर। अगली टिप्स की तरफ। यहाँ हमें लेनी है फिनाइल। फिनाइल सबके पास होती है, सब यूज़ लेते हैं। दूसरी चीज़ हमें लेनी है केरोसिन। केरोसिन हर कोई नहीं रखता, लेकिन हमें केरोसिन रखना चाहिए तो उसे कहीं ऊपर सेफ्टी जगह पर रखनी चाहिए जहाँ पे बच्चों के हाथ ना पहुँचे। हम इनका किस चीज़ के लिए यूज़ लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमें दोनों को कर लेना है मिक्स। जितना आपको केरोसिन लेना है उतनी आपको फिनाइल लेनी है। दोनों सेम मात्रा में लेनी है और सेम मात्रा में लेकर एक स्प्रे बोतल में भर लेनी है। इन दोनों को कुछ इस तरीके से आप इन्हें सिप करिए जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैंने दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इन्हें किस चीज़ के लिए यूज़ लूँगी तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ हमें ये यूज़ में लेना है जहाँ आपको आपके घर में लग रहा है कि जैसे कूलर हुआ, या फिर आपको ऐसी जगह पे लग रहा है कि यहाँ पे हमें मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं, घर में यहाँ से मच्छर आते हैं या फिर मकड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, तो वहाँ पर आप इसे स्प्रे करिए। जैसे अब देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दीवार पे, मैं यहाँ सिंक के पास में स्प्रे करूँगी। यहाँ पे अभी इससे देखिएगा कि कितने सारे जो मच्छर हैं महीन महीन से सारे उड़ के भागने वाले हैं। तो आप ऐसी ऐसी जगह इसको यूज़ में लीजिए जहाँ से आपके घर में मच्छर है या फिर हल्के छोटे छोटे जो अजीब से ही मच्छर होते हैं, वो कीड़े जैसे वो है, तो उनको ये बहुत अच्छे से मार देगा तुरंत। ये थोड़ी ही देर में मर जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं बचेंगे और रहे सहे जो भी होंगे तो वो महक से इनकी से उड़ जाएंगे। जैसे कि हमारा कूलर है, जहाँ हम कूलर अभी फ़िलहाल में खाली कूलर यूज में लेते हैं, तो उसकी जाली पे आप इसे स्प्रे कर दीजिए। इसकी जो स्मेल है वो भी बहुत अच्छी आएगी, आपको ख़राब नहीं लगेगी, क्योंकि केरोसिन में अगर आप फिनाइल डालोगे तो उसकी महक ख़राब नहीं होगी बल्कि नॉर्मल महक हो जाएगी, जिससे आपको भी सही लगेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगी। तो आप इस तरीके से इन्हें यूज में लीजिए। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हमारे घर में यहाँ पे मकड़ी या मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ वहाँ आप इससे स्प्रे कर दीजिए। ये आपको इतनी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी कि आप खुद भी देखकर चौंक जाओगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट टिप की ओर। तो ये वाली टिप्स है फ्रेंड्स हमारे कांच के बर्तनों को लेकर, या कांच के जो भी कंटेनर वगैरह होते हैं, हम कहीं बाहर सफ़र कर रहे होते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम देगी। या तो आप इस तरीके से टिश्यू पेपर ले लीजिए और उनको कांच के जो गिलास, कटोरी, जो भी प्लेट वगैरह आप यूज़ में लेते हैं तो प्लेट के बीच में रख दीजिए, या फिर आप गिलास या कटोरी लेते हैं तो उन पे कुछ इस तरीके से इन्हें लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप इन्हें लगा कर ले जाओगे तो रास्ते में जो आपके बर्तन हैं वो टूटने का कम चांस रहता है, चटकने का कम चांस रहेगा। तो कुछ अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप इस तरीके से न्यूज़पेपर भी इनके ऊपर लगा सकते हो। मैंने यहाँ दोनों ही तरीके बताए हैं, जो आपको ज़्यादा बेटर लगे, न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर। और फिर गिलास के ऊपर गिलास इस तरीके से सेट करके रख दीजिए। यहाँ पे ये देखिए मैंने दोनों के ऊपर कुछ इस तरीके से गिलास के ऊपर गिलास रख दिया है। फिर हम दोबारा फिर से एक और बार गिलास के ऊपर फिर से लगा देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें दोनों के ऊपर अच्छे से सेट कर देना है और फिर से हमें इसके ऊपर गिलास रख देना है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कुछ सेट करके रखोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और अब हमें इन्हें किस चीज़ में किस तरीके से रख के ले जाना चाहिए तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमें इनको किस तरीके से रखना चाहिए। जब भी हम घर में कई सारे सामान लेके आते हैं, जैसे हम बोतल वगैरह लेके आते हैं, उनके इस तरीके के जो ढक्कन है, मतलब
डिब्बे हैं वो रखे रह जाते हैं, उनको हम फेंक भी देते हैं यूज़ करने के बाद में, लेकिन इनको आप फेंकिएगा नहीं। कुछ इस तरीके से घर में अगर संभाल के रखो तो उस टाइम आपको बहुत अच्छे से ये काम देंगे। तो यहाँ पे बस आपको इस तरीके से इनको इनके अंदर रख देना है, और जिससे बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगे और ना ही ये टूटेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ठंडाई की बोतल का जो वो था उसका रैपर रखा था। तो यहाँ पे इससे बिल्कुल भी ये हमारे इस तरीके से काम में आ जाते हैं। जब भी हम सफ़र में जाते हैं तो ये इधर उधर टूटने करने का डर नहीं है, ना गिरने का डर है। आप कैसे भी इसके अंदर रख दीजिए, बिल्कुल भी नहीं चटकने वाला है। या फिर आप कुछ इस तरीके से भी यूज़ में इन्हें ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ठंडाई वाली बोतल का ढक्कन ये बताया आपको। और दूसरा, आप इस तरीके के जो कार्टून हमारे बोतल के आते हैं, जैसे हम बोतल लेके आते हैं और इनको भी हम फेंक देते हैं, तो इनको भी आप नहीं फेंकिए, इनमें भी आप इनको रख कर सफ़र में ले जा सकते हो। आपके जो कांच के बर्तन हैं, कटोरी गिलास या फिर आप प्लेट वगैरह रखते हो, तो उनको कुछ इस तरीके से अगर आप रख के ले जाओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आपको आएगा। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके भी बताना कि आप मेरी ये वीडियो किस जगह किस शहर से देख रहे हो। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगली टिप्स की ओर। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ केरोसिन का ही यूज़ बताऊंगी, और ये बहुत कमाल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाला है। तो आप इसे कोई भी स्प्रे बोतल में भर के रख लीजिए, और बच्चों से इसे थोड़ा दूर रखिए। आप इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ बच्चों के हाथ ना पहुँचते हो। तो आप जब भी शाम को टाइम खाना बना लेते हो, या फिर आपको लगता है कि आपके घर में कहीं पे बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो गई है, लाल चींटियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो वहाँ उस जगह पर आप स्प्रे कर दीजिए। इस तरीके से आप स्प्रे करेंगे और कुछ देर बाद देखोगे कि लाल चींटियाँ बिल्कुल फ़ौरन गायब हो जाएंगी। और आपको लगता है कि यहाँ पे कॉकरोच भी है, तो वहाँ पे भी आप इसे स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि जो केरोसिन है उसकी जो गंध है उसे ये सहन नहीं कर पाते और बहुत जल्दी इससे मर जाते हैं। तो आप लाल चींटियों के लिए इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, बहुत ही कमाल की टिप्स है। मैं अक्सर इसको इस तरीके से यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा इसे ऊंची जगह पे रखती हूँ जहाँ पर बच्चों के हाथ ना पहुँचे, और बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल रहती है। तो इसको इस तरीके से आप यूज़ में ज़रूर लीजिएगा, बहुत ही कमाल की टिप्स है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चलो फिर बढ़ते हैं अगली टिप्स की और। तो यहाँ पे ये टिप्स है, जिस तरीके से लोहे के पलंग हो गए या फिर हमारे गैस सिलेंडर जब भी हम रख देते हैं तो उनकी नीचे काई इस तरीके से लगने लगती है फर्श पर, और फर्श हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और हमें देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। टाइल्स हो या फर्श हो, जिस पे भी हम इस तरीके से लोहे की चीज़ रख देते हैं और उनकी जंग छा जाती है, बिल्कुल भी हटने का नाम नहीं लेती है। तो इस काई को हम कैसे निकालें, तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ। क्योंकि फर्श है जो हमारा जल्दी से क्लीन होता नहीं है, हम पोछा लगा देते हैं लेकिन ये कई बार रह ही जाता है, बिल्कुल भी नहीं हटता है। तो यहाँ पे हम इसको किस तरीके से क्लीन करेंगे, तो चलिए फिर देख लेते हैं हम किस तरीके से काई यानी कि जंग को निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया 2 बूंद वाइट विनेगर। विनेगर सबकी किचन में होता है, सबके घर में होता है, और इसे सब कोई यूज में लेता रहता है। तो यहाँ पे फिर हमें डालना है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके ऊपर थोड़ा सा हमें बेकिंग पाउडर डाल देना है, बस ज़रा सा। और अब इसे हम अपनी फिंगर की मदद से इसको कुछ इस तरीके से रख कर लेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से मैं इनको मिक्स कर देती हूँ, और अब इसे आपको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। कम से कम 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही आप इन्हें छोड़कर रख दीजिए। तो मैं यहाँ 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देती हूँ। तो 10 मिनट बाद कुछ इस तरीके से ड्राई सा ये हो जाएगा, और उसके बाद में फिर आपको क्या करना है कि कुछ इस तरीके से फिंगर से ही इसको रब कर लेना है। तो साथ में हमें एक और चीज़ क्या डालनी है, तो वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ मैंने इसमें डाली है 1 चम्मच चाय पत्ती। जी हाँ फ्रेंड्स, सूखी चाय पत्ती डालनी है आपको। अगर आपके पास में जो यूज करी हुई होती है, जैसे हम चाय बना लेते हैं और वो जिसको हम वेस्टेज में फेंकते हैं, आप वो वाली चाय पत्ती भी यूज में ले सकते हो। मैंने यहाँ पे सूखी वाली चाय पत्ती ली है,
और सिर्फ फिंगरों से ही आप देख सकते हो मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया और सिर्फ फिंगरों से ही ऐसे ही इसको रब कर रही हूँ। मैंने ना कोई स्क्रबर लिया है, कुछ भी नहीं लिया। आप चाहो तो यहाँ पे स्टील वाला जूना भी ले सकते हो या फिर बर्तन धोने वाला स्क्रबर भी ले सकते हो। और इसको बस इसी तरीके से आपको अच्छे से रब कर देना है और आप खुद देखोगे कि इसका जो रिजल्ट है इतना अच्छा है कि फ्रेंड्स आप खुद देखकर चौंक जाओगे। क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया है, मैं इसको इसी तरीके से साफ़ करती हूँ तो बहुत जल्दी ये बहुत ईजी साफ़ हो जाता है। कैसी भी जंग काई लगी होगी वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो आप भी एक बार इस टिप्स को ज़रूर ट्राई करना, बहुत यूजफुल है, बहुत काम की है। मैं 100% इसकी गारंटी देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा वर्क करती है। तो इस तरीके से यहाँ आपको इसे रब कर लेना है। रब करने के बाद में फिर आप इसे साफ़ कर लीजिए। तो यहाँ मैं इसको अच्छे से रब करने के बाद में एक कपड़ा ले लूँगी। कपड़ा मैंने इस टाइप का लिया है, कॉटन का गीला कपड़ा लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप कोई धुल भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसे धुल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से रब कर देती हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हो मैंने सिर्फ फिंगर से ही इसको साफ़ किया था, ना कि मैंने कोई जूना यूज में लिया है। तो रिजल्ट आपके आगे है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये क्लीन हो गया है। उम्मीद की वाली टिप्स है हमारे इस तरीके के जो वॉशरूम में हम यूज़ में लेते हैं मग, और धीरे धीरे पानी उनके ऊपर दाग छाने लगते हैं और ये इतना गंदा हो जाता है। तो हम इसे कैसे क्लीन करें बिना कोई ज़्यादा मेहनत के, तो इसके लिए मैं बहुत ही इजी टिप्स बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है हमें बेकिंग पाउडर, साथ में ही उसमें हमें ले लेना है लेमन। दोनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और उसके बाद में फिर आप इसका किस तरीके से यूज़ लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद में फिर हमें इसको रख देना है मग के ऊपर। तो यहाँ पे मैं सिर्फ नीचे की साइड में आपको मग को बाहर से क्लीन करके दिखा रही हूँ, अंदर से क्लीन नहीं कर रही हूँ, ताकि आप जान सको कि मग कितने अच्छे से क्लीन हो सकता है। तो इस तरीके से आपको इसके ऊपर चारों तरफ डाल देना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप देख सकते हो अभी इसका कितना वो निकल रहा है। यहाँ पे मैं ब्रश से इसको चारों तरफ फैला रही हूँ, क्योंकि हाथ से तो ये फैलेगा है नहीं, अच्छे से लगेगा नहीं। तो यहाँ मैंने टूथब्रश लिया है और उससे इसके ऊपर अच्छे से चारों तरफ लगा रही हूँ। 5 से 6 मिनट के लिए आप इसे लगाकर छोड़ दीजिए और उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे टूथब्रश लेना है और टूथब्रश से इस तरीके से रब कर दीजिए। अगर आप टूथब्रश से नहीं रब कर पा रहे हो, टूथब्रश में काफ़ी टाइम लगता है इसको रब करने में, क्योंकि टूथब्रश थोड़ी सी ही जगह घेरता है, तो उसकी जगह आप इसे क्लीन करने के लिए उससे सबसे ज़्यादा जल्दी क्लीन होगा तो वो आप यहाँ पर ले लीजिए, जो हम बर्तन धोते हैं वो वाला जूना। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्टील वाला जूना, जिससे कुछ ही मिनटों में बस 2 से 3 बार आपको रब करना है और उससे बहुत जल्दी रब हो जाएगा और बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बस जूना लीजिए और उसको चारों तरफ हल्का सा रब कर दीजिए। ज़्यादा भी रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत ही ईजी इसको रब करके साफ कर पाओगे। तो बस इसी तरीके से यहाँ पे आपको चारों तरफ अच्छे से रब कर देना है और कुछ ही देर में आप देखोगे कि आपका जो मग था जिसमें इतने जिद्दी दाग लगे हुए थे पानी के, वो क्लीन कैसे हो गया। और हमें अंदर साफ़ नहीं करना, हमें सिर्फ बाहर ही साफ़ करके दिखाना है, अंदर हम आपको बाद में दिखा देंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ एक साइड का आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। आप खुद देख सकते हो मैंने कोई ज़्यादा इसको रब किया नहीं है, बस आप ही के सामने जो रब किया है यही रब किया है। और अब मैं इसे धुल के दिखा देती हूँ। तो इसे चलिए धुलिए और देख लेते हैं कितने अच्छे से सारे जो दाग थे वो किस तरीके से क्लीन हो गए हैं। तो इसे ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और कुछ ही मिनटों में इसको मैंने एकदम क्लीन साफ कर लिया है। जहाँ आप काफ़ी देर तक रगड़ते रहते हो और फिर भी अच्छे से दाग नहीं निकाल पाते हो, तो आप इस टिप को ज़रूर अपनाना, बहुत यूज़फुल रहने वाली, बहुत ही कमाल का आइडिया है फ्रेंड्स। तो मैंने ये देखिए मग को यहाँ पे धुल के आपको दिखा रही हूँ। मैंने सिर्फ बाहर से धुला है, अंदर से इसको साफ़ नहीं किया, अंदर से मैंने कुछ भी नहीं लगाया था और बाहर से आप देख सकते हो कितने अच्छे से क्लीन हो गया। चारों तरफ से आपको मैं दिखा देती हूँ, देखिए पहले कितना गंदा था और अब कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो अब आप देख सकते हो इसमें कितना फ़र्क आ गया है पहले में और अब में। अब आपको मैं अंदर से भी दिखा देती हूँ कितना गंदा है। तो आप अब अंदर से भी देख सकते हो और बाहर से देख सकते हो इसमें कितना फ़र्क आ गया है। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर।
तो ये केटल तो हर किसी के पास होता है, खास करके सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा यूज लिया जाता है, क्योंकि सर्दियों में हर किसी को गर्म पानी चाहिए होता है। और जैसे जैसे ये पुराना होता जाता है वैसे वैसे ये काफ़ी गंदा भी दिखने लगता है। तो थोड़े थोड़े दिनों में वैसे वैसे हमें इसकी सफाई करते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको दिखा देते हैं ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है, तो हम यहाँ इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे बिना केमिकल के। इसे बहुत ही अच्छे से साफ़ करके आपको दिखाते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ में इससे साफ़ बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक टूथपेस्ट लिया है, वाइट वाला टूथपेस्ट, आप कोई भी टूथपेस्ट ले सकते हो वाइट। और यहाँ मैंने स्क्रबर लिया है और इसे हल्का सा मैंने गीला कर लिया है और इसे अब मैं चारों तरफ अच्छे से फैला लूँगी और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से इसमें रब कर दूँगी। तो आप भी यहाँ पर कोई भी वाइट टूथपेस्ट ले लीजिए और अपने हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से इसको लगाते हुए इसको चारों तरफ से अच्छे से रगड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर हम इनको इसी तरीके से अच्छे से साफ़ कर लेंगे और यहाँ जहाँ पर पानी लगा है वहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से रगड़ देंगे। और ये जो बहुत पतला होता है तो इसे आप जितना अच्छे से रगड़ोगे उतना ही ये अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको रगड़ते हुए अच्छे से साफ़ कर लीजिए। और जो ये साइड के किनारे हैं इनको आप कोई भी टूथपेस्ट टूथब्रश में लगाकर अच्छे से रगड़कर साफ़ कर सकते हैं। इस तरीके से इसका साइड का जो भाग है वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। अब मैं यहाँ इसके ढक्कन को खोल के इसको अंदर से भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अंदर भी हाथ दे के चारों तरफ घुमाते हुए इसको अच्छे से रगड़ लीजिएगा और ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो जो पानी अंदर भी जमा था वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको रगड़ते हुए अच्छे से 3-4 मिनट में इसको बहुत अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था। ये बहुत ही कमाल की टिप और ट्रिक है और इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और इसे अब हम साफ़ कर लेते तो अब हम इसे धुलेंगे नहीं, इसको धुलना बिल्कुल नहीं है। आप कोई साफ़ कपड़ा ले लीजिए और उससे इसको इस तरीके से हम साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर ये धुलना नहीं है बिल्कुल भी, इसी तरीके से चारों मेड से चारों तरफ से नीचे से अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे हम। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको साफ़ कर लूँगी और साथ ही मैं इसको अच्छे से, आप चाहो तो दूसरा कपड़ा यूज़ ले सकते हो और नहीं तो इसी कपड़े को 1 से 2 बार अच्छे से साफ़ पानी में धोकर फिर से इसको साफ़ कर सकते हो। ये मैंने बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिया है और यहाँ पर बिना धुले इसको साफ़ करना है ताकि इसकी जो शाइनिंग है, चमक है, वो बहुत अच्छे से बनी रहे। तो आप भी इसी तरीके से इसको चारों तरफ से हर जगह से बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना है। और यहाँ पर मैंने सेकंड टाइम दूसरा एक और कपड़ा यूज़ लिया है जिससे इसको बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और अब आप देख सकते हो साइडों में बिल्कुल पानी जो जमा हुआ था वो बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है, बिल्कुल साफ़, साइडों में गंदगी नहीं है। तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। अब हम इसको अंदर से भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे इसी तरीके से। तो अंदर आप इसको धुल सकते हो। तो यहाँ मैंने थोड़ा हल्का गर्म पानी किया था और अब इसे मैं अच्छे से धुल लेती हूँ। इसके ऊपर पानी रख दूँ ताकि बाहर पानी नहीं निकले। और इसको हम अच्छे से, देखो कितनी और अच्छे से रगड़ दिया मैंने ताकि जो गंदगी है बची कुची वो भी निकल जाए पानी से। तो यहाँ अब इस पानी को आपको निकाल के दिखा देती हूँ। देखो कितना गंदा पानी निकला है, अंदर से जो पानी जमा हुआ था वो सब बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। तो यहाँ मैं पानी को निकाल लूँगी और 2-3 बार और ताज़ा फ्रेश पानी से इसको अच्छे से खौला लेंगे। तो यहाँ गर्म पानी का मैंने यूज किया है, गर्म पानी से को अच्छे से इसको धुल लिया। यह मैंने 3 से 4 बार अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो इस तरीके से आप भी इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए। आप कोलगेट का यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसके अंदर साबुन या वॉशिंग पाउडर यूज़ करोगे तो वो नुकसान करेगा, लेकिन ये इतना नुकसान नहीं करता है हमारे शरीर के लिए और इसे आप अच्छे से साफ़ कर सकते हो। तो उसके बाद में फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है चारों तरफ से अच्छे से ये साफ़ हो गई है। जो इसमें पानी जमा हुआ था वो बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है, एकदम क्लीन साफ़ हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से इसे बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हो। देखो कहीं पे पानी भी नहीं बचा है और साइडों में किनारों से भी ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। तो ये केटल आप देख सकते हो घर पे इसी तरीके से बहुत अच्छे से इसको आप साफ़ कर सकते हो।
तो इसी तरह यूज़फुल टिप एंड ट्रिक कमाल की देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।